See the financial statement with adjustment. Here the first adjustment is provision for bad and doubtful debts, and second is provision for discount. First see the first provision for bad and doubtful debts. जब भी प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिया गया हो एडजस्टमेंट में, तो इसको एडजस्ट करने के लिए या इससे रिलेटेड 5 आइटम्स हो सकते हैं। फर्स्ट बैड डेट्स, सेकंड फर्दर बैड डेट्स मतलब जो पैसा ऑलरेडी डूब चुका है, नहीं मिला है। फर्दर बैड डेट्स फाइनल अकाउंट बनाने के वक्त में, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर अचानक पता चलता है कि कुछ और पैसा डूब गया, तो उसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। एंड न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, फाइनल अकाउंट बनाने के वक्त डेटर पर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविज़न किया जाता है उसको न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बोलते हैं। बैड डेट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होता है। फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है। द फोर्थ आइटम इज ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में होता है। इसको फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए 2 ग्रुप में हम बांट देते हैं। ग्रुप ए में बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को रखते हैं, रफली ये ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुप बी में जो है ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड आता है। दोनों ग्रुप को लिखने के बाद दोनों के अमाउंट को लिख देंगे, अमाउंट को टोटल कर लेंगे दोनों ग्रुप का, देखेंगे किस ग्रुप की अमाउंट अधिक है। यदि ग्रुप ए की अमाउंट अधिक है और ग्रुप बी की अमाउंट कम होती है तो एंट्री पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में होगी। डेबिट साइड में इनर कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और उसके बाद माइनस करेंगे लेस ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लेस बैड डेट्स रिकवर्ड। इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। यदि ग्रुप बी की अमाउंट ए से अधिक होती है, इफ द ग्रुप बी इज मोर देन, इफ द अमाउंट ऑफ ग्रुप बी इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्रुप ए, देन एंट्री विल बी मेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। तो इस केस में हम पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले इनर कॉलम में लिखेंगे ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ऐड कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, और उसके बाद ग्रुप ए को माइनस कर देंगे, लिखेंगे लेस बैड डेट्स, लेस फर्दर बैड डेट्स, लेस न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फिर जो नेट अमाउंट आएगा उसको अमाउंट कॉलम में डाल देना है। एक एंट्री हो जाएगी। जो एडजस्टमेंट में दिया, जो इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में होता है उसके लिए डबल एंट्री होती है, 2 जगह एंट्री होती है। तो यहाँ फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एडजस्टमेंट में रहता है, इसलिए इन दोनों को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेब्टर से माइनस कर देंगे। पहले फर्दर बैड डेट्स को माइनस करेंगे, फिर न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे। अच्छा, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की अमाउंट कैलकुलेट करने के वक्त में ध्यान रखना है, यदि फर्दर बैड डेट्स दिया गया है तो पहले फर्दर बैड डेट्स को डेटर से माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। ऐसे ही जब डेटर से माइनस करेंगे तो पहले फर्दर बैड डेट्स को माइनस करेंगे, फिर न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे। इस तरह इसे ट्रीट किया जाता है, फाइनल अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है। सेकेंड एडजस्टमेंट इज प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और क्रेडिटर, दोनों पर हो सकता है। यदि डेटर पर दिया गया है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो इसको डेटर पर कैलकुलेट करके पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन कैलकुलेशन के वक्त में ध्यान देंगे, यदि फर्दर बैड डेट्स दिया गया है, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल दिया गया है, तो पहले इन दोनों की अमाउंट को डेटर से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। यानी फर्स्ट एंट्री पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में होगी, वहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, और फिर इसको बैलेंस शीट में डेटर से माइनस किया जाता है। तो ध्यान रखना है, यदि फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दोनों दिया गया है तो पहले फर्दर बैड डेट्स को डेटर से माइनस करेंगे, फिर न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को डेटर से माइनस करेंगे, और उसके बाद प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट को माइनस कर देंगे।
यदि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिया गया है तो क्रेडिटर पर गिवन रेट से डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। यदि क्रेडिटर पर दिया गया तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। और चूंकि क्रेडिटर को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है इसलिए लायबिलिटी साइड में माइनस कर देंगे लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। जो नेट अमाउंट आएगा अमाउंट कॉलम में डाल देना है। इस तरह दोनों को एडजस्ट किया जाता है।